Hello, my dear students. Welcome to my channel Dikshit sir. I am Suraj Dikshit and we are going to read about shunt. ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म में हमने बात कर ली थी बहुत सारे टॉपिक्स के बारे में, जैसे में सोलेनॉइड हो, ठीक है, क्या हो, सोलेनॉइड हो, या फिर एम्पियर सर्किटल लॉ हो, या फिर जितने भी टॉपिक्स हैं आपके, ठीक है, इसमें मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड में डिफरेंसेस और बहुत सारी थ्योरीज और बहुत सारे डेरिवेशंस हमने देख लिए हैं। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, इनकी बात हो चुकी है। अब हम बात करें कि हमने सोलेनॉइड की बात की थी, उसके बाद हमने कहा था कि टॉरिडल और साइक्लोट्रॉन के बारे में बताएंगे। तो माय डियर स्टूडेंट, टॉरिडल और साइक्लोट्रॉन फिगर डिपेंड क्वेश्चंस आते हैं इस पे, ठीक है। तो आप इसके फिगर्स एनसीईआरटी में दिए हैं, आप इसे रीड कर सकते हैं, ठीक है। तो इसे बताना टाइम को खाने के बराबर होगा, ठीक है। तो ऐसा हम नहीं करते हैं, ठीक है। हम क्या करते हैं, हम बताते हैं कि शंट क्या होता है, ठीक है। अब चलिए शुरू करते हैं कि व्हाट इज शंट। इस चीज़ को समझते हुए ये देखिएगा कि शंट जो होता है, इट इज़ अ लो रेजिस्टेंट कनेक्टेड इन अ पैरेलल विथ द गैल्वेनोमीटर। किससे किससे देखना, सपोज के लिए इधर करंट जा रही है, क्या जा रही है, आई जा रही है, ठीक है। क्या होता है, यहाँ से ये डिवाइड हो जाती है, ठीक है। यहाँ पे ऊपर एक कोई रेजिस्टेंस लगा हुआ है, लो रेजिस्टेंस, ठीक है, और यहाँ पे कोई गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है करंट को डिटेक्ट करने के लिए, ठीक है। सपोज करते हैं कि इधर जो करंट गया, ठीक है, इधर जो करंट गया वो IS है, और इधर जो करंट गया, ठीक है, वो क्या है, IG है, ठीक है ना। इसे यस मान लेते हैं इसलिए IS है, ये G है तो इसलिए IG है, ठीक है। इस चीज़ को समझिएगा, कह रहा है कि इसकी थ्योरी जो है ये कहती है कि इट इज़ अ लो रेजिस्टेंस कनेक्टेड इन अ पैरेलल, इन अ पैरेलल, देखिएगा पैरेलल में है, इन अ पैरेलल विद द गैल्वेनोमीटर और अ अमीटर, या तो यहाँ पे गैल्वेनोमीटर हो या तो यहाँ पे क्या हो, अमीटर हो। इट प्रोटेक्ट्स द गैल्वेनोमीटर और अमीटर फ्रॉम द स्ट्रॉन्ग करंट। यानी मेरे कहने का मतलब ये है कि ये जो है क्या करता है, स्ट्रॉन्ग करंट से अमीटर को या फिर गैल्वेनोमीटर को, इस चीज़ को, ठीक है, जो लगा हुआ है, इसे प्रोटेक्ट करता है माय डियर स्टूडेंट्स, ठीक है। तो इससे हम अगर प्रूफ करना चाहें तो हाउ टू प्रूफ दैट, शंट क्या करता है, इसे, इस कनेक्शन को क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। क्या करता है, प्रोटेक्ट दिस कनेक्शन। अब इसका मतलब आप ये समझिएगा कि इस टाइप के जितने भी कनेक्शंस होंगे, ठीक है, उसे क्या करता है, शंट क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। तो इसके लिए चलिए समझते हैं, दो इक्वेशंस लेते हैं, समझिएगा फिगर के अकॉर्डिंग। I इज इक्वल टू क्या होगा, IS प्लस IG, क्योंकि ये I निकली दो साइड में गई, करंट तो वही थी, यानी अगर ये क्या हो, अगर हम I इक्वल टू फाइंड करें तो होगा IS इक्वल टू I इक्वल टू IS प्लस IG, ठीक है। दैट इज आवर इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब इक्वेशन नंबर 2 देखते हैं, देखिएगा जरा, अगर हम क्या करें कि IS, क्या IS, ठीक है, में S कर दें मल्टीप्लाई, तो इज इक्वल टू होगा IG में G का, ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया, ठीक है। IS में S का करें, IG में G का हो जाएगा, इक्वेशन नंबर 2 हो गया। अब देखना क्या करना है, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड एम्प्लॉयज दैट, ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स। सिंपल सा हमने क्या लिया, शंट जाना क्या होता है, ठीक है, प्रोटेक्ट दिस कनेक्शन, दिस टाइप ऑफ कनेक्शन को प्रोटेक्ट करता है। इसी के थ्रू हमने दो इक्वेशंस बनाए और उसे हमने क्या किया, सच दैट किया, तो हुआ क्या, IS माइनस IG, जरा समझिएगा, S इज इक्वल टू IG कैपिटल G। क्या ऐसा हो सकता है क्या, IS जो है माइनस IGS, ठीक है, IGS इज इक्वल टू IG,
हो सकता है क्या? बिल्कुल हो सकता है माय डियर स्टूडेंट। इसको क्या लिख सकते हैं फिर? आई एस इज इक्वल टू आई जी जी प्लस एस अपॉन में कुछ नहीं आने वाला, क्योंकि ये जी प्लस एस इधर आ गया, जी प्लस एस हो गया। अब इस चीज़ को देखना, ये आई एस है, ठीक है, ठीक है। इसकी कुछ व्यवस्था करते हैं। आई जी इज इक्वल टू क्या होने वाला है? आई एस अपॉन जी अपॉन एस। ये क्या किया? आई जी को यहीं रहने दिया और जी और एस को, जी प्लस एस को इसके नीचे ला दिया, यानी हो गया आई जी इज इक्वल टू आई एस अपॉन जी प्लस एस। इज इट क्लियर? आई जी इज इक्वल टू आई एस अपॉन जी प्लस एस। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स। अब समझना जरा, हम क्या करें, जो सिंपल करंट था उसे देख लेते हैं क्या होगा। आई जी इज इक्वल टू एस, ठीक है, आई को हटा देते हैं तभी तो सिंपल करंट फाइंड होगा। जी प्लस एस, इसको एक ब्रैकेट में कर लेते हैं और ये जो आई है इसे साइड में। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स। इससे हम क्या कर सकते हैं, एक्यूरेट आई जी को निकाल सकते हैं। ठीक है, एक्यूरेट आई जी को फाइंड कर सकते हैं। अब आप पूछेंगे कि एक्यूरेट आई जी तो आ गया, अब एक्यूरेट आई एस निकालना हो तो क्या करना है? सिंपल, इसी पे बात करते हैं। देखना जरा, आई एस इज इक्वल टू जी अपॉन जी प्लस एस। ठीक है, जी अपॉन जी प्लस एस, थोड़ा इसका अच्छे से कर लेना, जी अपॉन जी प्लस एस, इसे भी ब्रैकेट में लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा? आई, डिफरेंस क्या आया कि जब हमने आई जी लिया तो ऊपर एस आया, जब आई एस लिया तो ऊपर जी आया। ठीक है, बाकी देन ऑल देयर सिमिलर। ठीक है, अब आप पूछते हैं कि चलिए हम प्रोटेक्ट करने के बारे में समझ लिए कि एस टाइप के अगर इक्वेशन सर्किट्स बनते हैं, इक्वेशन बनते हैं, तो हम उसे कैसे प्रोटेक्ट करेंगे। उसे हम शंट के थ्रू प्रोटेक्ट कर रहे हैं। अगर हम बात करें, हमें बताइए कि यूज ऑफ शंट क्या होता है। क्या सर? यूजेस ऑफ शंट। ठीक है, अगर इसकी बात करें तो यूजेस ऑफ शंट क्या होता है। पहला चीज तो हम ये समझ लिए क्या, कि ये किसको प्रोटेक्ट करता है? गैल्वेनोमीटर को। गैल्वेनोमीटर को क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, इस चीज को हम समझ लिए, गैल्वेनोमीटर को प्रोटेक्ट करता है। दूसरा क्या होगा, शंट इज यूज्ड फॉर कन्वर्टिंग अ गैल्वेनोमीटर इनटू एन अमीटर। इस चीज को समझना, शंट किस लिए यूज होता है? गैल्वेनोमीटर को अमीटर में चेंज करने के लिए। ठीक है, समझ में आया क्या? गैल्वेनोमीटर को अमीटर में अगर चेंज करना हो तब क्या होगा, तब हम इसका यूज करेंगे माय डियर स्टूडेंट। अगर हम क्या करें, अ शंट इज यूज्ड फॉर इंक्रीजिंग द रेट ऑफ अमीटर। ठीक है, इसे किसके लिए यूज करते हैं? अमीटर जो है इसके रेट को इंक्रीज करने के लिए। ठीक है, तीन चीजें हम पढ़ लिए। किस चीज के? यूजेज ऑफ शंट क्या है कि गैल्वेनोमीटर को प्रोटेक्ट करना, अगर प्रोटेक्ट नहीं करना है तो गैल्वेनोमीटर को अमीटर में चेंज कर दो, और अमीटर को हम क्या कर सकते हैं, इसकी जो वैल्यू है उसे इंक्रीज कर सकते हैं। अ शंट इज यूज्ड फॉर इंक्रीजिंग द रेट ऑफ अमीटर माय डियर स्टूडेंट्स। ठीक है, ऐसा हो सकता है क्या? ठीक है, तो ये हो गया किसके बारे में? शंट के बारे में। शंट के बारे में हमने जान लिया टोटल चीज़ें कि शंट होता क्या है, उसका डायग्राम कैसे बनने वाला है, किस चीज़ को प्रोटेक्ट करता है, इस चीज़ को हम कैसे प्रूव करने वाले हैं। ठीक है, इसमें आईजी और आईएस का क्या रोल है और उसका क्या निकल के आया। ठीक है, और साथ ही में हमने पढ़ लिया कि यूजेज ऑफ शंट क्या होता है, गैल्वेनोमीटर को प्रोटेक्ट करना, गैल्वेनोमीटर को किस में चेंज करना, अमीटर में, और अमीटर की वैल्यूज को बढ़ाना। ये होता है किसका काम? शंट का काम, SHUNT का काम। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, एक सिंपल सा, एक वेरी सिंपल न्यूमेरिकल ले लेते हैं अपने प्रीवियस लेक्चर्स की, क्योंकि जितने भी टॉपिक थे माय डियर स्टूडेंट्स वो क्या हुए हैं, अभी ख़त्म हो गए। जितने भी टॉपिक्स थे, चाहे वो वोल्टेज सेंसिटिविटी के बारे में बात करें, देखना एक टॉपिक है
वोल्टेज सेंसिटिविटी वीएस लिखते हैं, उसके इक्वल में होता है आई एस अपॉन आर, यानी करंट सेंसिटिव अपॉन आर। तो ये मत कहना इस चीज़ को नहीं पढ़ा है, ये माइनर थिंकिंग है, ठीक है। अगर वोल्टेज सेंसिटिव होगा, करंट सेंसिटिव होगा, आर हमेशा आर ही रहता है, ठीक है। वो सेंसिटिव या फिर वेरी सेंसिटिव, लो सेंसिटिव, ऐसा कुछ नहीं होने वाला, ठीक ना। उसे कहते हैं वोल्टेज सेंसिटिव। अगर कहे कि करंट सेंसिटिविटी के बारे में बताइए, यानी कि इस आई एस के बारे में बताइए, आई एस इज इक्वल टू हो जाता है एन बी ए अपॉन के। एन क्या है, नंबर्स हैं, बी मैग्नेटिक फील्ड, ए ठीक है जो वैल्यूज दी हुई हैं, और के कांस्टेंट है, ठीक है। इस वैल्यू को कहते हैं आई एस, यानी करंट सेंसिटिविटी। जब सेंसिटिविटी की बात करें, वोल्टेज सेंसिटिविटी में इसका यूज होगा, करंट सेंसिटिविटी में इसका यूज होगा। कभी कभी क्या होता है, करंट सेंसिटिविटी पहले फाइंड करिए, ठीक है, रेजिस्टेंस दिया रहेगा, तो करंट सेंसिटिविटी फाइंड करने के बाद यहाँ पे पुट करना, करंट सेंसिटिविटी रेजिस्टेंस दिया होगा, वीएस निकल जाएगा, ठीक है। तो इन सब न्यूमेरिकल्स में हमें नहीं फंसना है, ठीक ना। ये बहुत माइनर पूछे जाने वाले क्वेश्चंस हैं, इसलिए इसमें फंसे तो हमारा पेपर गया, ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स। ऐसे क्वेश्चंस में नहीं फंसना है। फंसना किस क्वेश्चंस में पड़ेगा, देखना जरा। अगर हम बात करें किस चीज़ की, मैग्नेटिक फील्ड की, ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड में अगर हम बात करें एक बहुत अलग टाइप की न्यूमेरिकल की, काइनेटिक एनर्जी फाइंड करने आ जाए, क्या आ जाए माय डियर स्टूडेंट्स, काइनेटिक एनर्जी। सपोज कर लेना दे दे आपको बी इज इक्वल टू 0.49, यूनिट्स नहीं लिख रहे हैं, यूनिट्स आप लिख लीजिएगा। चार्ज मान लीजिए 1.6 इंटू, ठीक ना, क्यू लिख दे, क्यू इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जो कि होता है, ठीक है, इंटू 3 पॉइंट कुछ ऐसे वैल्यू दे देती हैं, यानी कि किसकी वैल्यू देखना, ये मैग्नेटिक फील्ड, चार्ज। अब हम बात करते हैं रेडियस की, इसमें इंटू और मत लेना, इसमें क्या ले लेते हैं 3 इंटू 2 4, वहाँ पे 3 था तो यहाँ पे भी 3 ले लेते हैं, 3.24 समथिंग, ठीक है, रहने देते हैं। यहाँ पे देखना, और जो m है इज इक्वल टू ले लेते हैं 1.6 इंटू 10⁻⁻27, क्या ले लेते हैं 10⁻⁻27। अब इस चीज़ को समझना जरा, हम क्या करते हैं, अगर हमें क्या करना हो, इसकी काइनेटिक एनर्जी वो भी मैक्सिमम फाइंड करनी हो, तो ऐसा क्वेश्चन हमने अभी तक नहीं किया है। बाकी सारा हमने कर लिया है माय डियर स्टूडेंट, चाहे वो मैग्नेटिक फील्ड हो, चाहे डीबी की बात हो, चाहे उसे चेंज करने की बात हो, ठीक हो। अब देखना, यहाँ पे डीबी की बात नहीं करनी है, बी की बात नहीं करनी है, बात किसकी होने वाली है, मैग्नेटिक फील्ड की नहीं होने वाली है, बात होने वाली है काइनेटिक एनर्जी की, वो भी एट द मैक्सिमम। समझना, फॉर्मूला क्या होता है, बी स्क्वायर, क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम होगा, क्यू स्क्वायर चार्ज मैक्सिमम लेंगे, आर नॉट भी मैक्सिमम लेना पड़ेगा, अपान जो 2 इंटू एम होगा, ठीक है, एम की वैल्यू जो होगी वो भी लेना पड़ेगा, लेकिन अपॉन में होता है ना, काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूला हो गया, वो भी मैक्सिमम कह रहा है, ठीक है, ये फॉर्मूला हो गया। अब इसको डायरेक्ट फॉर्मूले पे पुट करते हैं इन सब वैल्यूज़ को, ठीक है, 0.49 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19, ठीक है, इंटू 3.24, ठीक है, अपॉन में 2 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻27, ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स। इसी चीज़ को नीचे लाते जा रहे हैं, ठीक ना, ये लिख लीजिएगा, काइनेटिक एनर्जी एट द मैक्सिमम, काइनेटिक एनर्जी एट द मैक्सिमम की बात हो रही है, ठीक है। अब यहाँ पे समझना 0.49, इसे छोड़ो, पहले बात करते हैं इसकी, ठीक है, हो गया 1.62 इंटू 10⁸ ऐसा क्यों, ये ऊपर गया पॉजिटिव हुआ, कितना हो गया 8 बचा, क्या बचा 8 बचा, और यहाँ से ये क्रॉस हो गया, नीचे क्या बचा 1। काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम इज इक्वल टू 7.9, मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 7.9, 79.38 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है,
दैट इज द आंसर। यानी कि हमें काइनेटिक एनर्जी अगर फाइंड करना हो तो हम सिंपल सा ये फॉर्मूला लगाएंगे, हमें वैल्यूज़ दी होंगी, डायरेक्ट पुट करेंगे, और अगर आपको मैथमेटिक्स कैलकुलस आता है अच्छे से तो सॉल्व करिए, देन यूर गॉट योर आंसर। अगर नहीं आता है, ठीक ना, उसका भी उपाय है। अगर नहीं आता, इस वैल्यू को सिंपल लिख के छोड़ दीजिए। अगर टाइम नहीं है तभी भी आपको हाफ ऑफ मार्क्स मिल जाएंगे उसके, ठीक है। लेकिन अगर फुल मार्क्स चाहिए तो आपको इसे पूरा सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है, जो कि बहुत कम बच्चे कर पाते हैं, वो फंस जाते हैं इस ऐसे क्वेश्चंस में, ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स। अब देखना, अब जब हम नेक्स्ट वीडियो में आने वाले हैं तो क्लास ट्वेल्थ के हमने 3 चैप्टर्स पढ़ा दिए हैं। पहला था कौन सा? पहला हमने पढ़ाया रे ऑप्टिक्स, ठीक है। सेकंड हमने पढ़ा दिया वेब ऑप्टिक्स, ठीक है। और थर्ड हमने पढ़ा दिया मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म, ठीक है। मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म पढ़ा दिया। ये जो था, ये क्या था? क्लास ट्वेल्थ के, ठीक है, क्लास ट्वेल्थ के क्या था? टर्म 2 का सिलेबस था, ठीक है ना माय डियर स्टूडेंट्स। क्लास ट्वेल्थ के टर्म 2 का सिलेबस था जिसे हमने पढ़ा दिया। अब बात आती है कि बीएससी एग्जाम्स भी होने वाले हैं। किसकी? बीएससी एग्जाम्स भी होने वाले हैं। फर्स्ट ईयर वालों का एग्जाम खत्म हो चुका है तो उनकी बात नहीं करेंगे, बात किसकी करेंगे? सेकेंड ईयर वालों की, ठीक है। तो कल से जितने भी वीडियो बनेंगे वो किस पे बनने वाले हैं? बीएससी सेकेंड ईयर पे, ठीक है। तो बीएससी सेकेंड ईयर में माय डियर स्टूडेंट्स सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे, बीएससी सेकेंड ईयर में हम शुरू करेंगे सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक्स को। किसको? इलेक्ट्रॉनिक्स को शुरू करेंगे, ठीक है। और कल से हम इलेक्ट्रॉनिक्स का क्लास शुरू करने वाले हैं बीएससी सेकेंड ईयर का। तो अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगा हो देन प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल दीक्षित सर एंड शेयर टू द स्टूडेंट्स ऑफ बीएससी सेकेंड ईयर, ठीक है। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम, हर हर महादेव।